अनंतानंद सद्गुरु परमेष्ठी भगवान की। मूलायक जितना बड़ी पारसनाथ भगवान की। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवत कुंद स्वामी की। आचार्य भगवत दिव्यराज सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी महाराज की। उत्तम तप धर्म की। माता जी की। वंदनीय आरिका संघ की। प्रिय बंधुओं, कल हम सभी ने उत्तम संयम धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और उस संयम को जान करके कुछ नियमों को धारण भी किया था। आचार्य भगवान कहते हैं, जो तुमने संयम को नियम में परिवर्तित कर दिया है वह नियम ही तो तप बन गया। क्या हो गया? जो तुमने यम रूप में नियम को धारण किया है वही तो तप बन गया है। अर्थात तुमने जो इच्छाओं का निरोध किया है, जो तुमने अपनी गलत प्रवृत्तियों का त्याग किया है, तुमने अपनी भावनाओं का त्याग किया है, वही तो तप है। श्रावक कहते हैं, श्रावक क्या कहे, चलो शैलेश भैया ही कहते हैं कि तप वप करना तो अपने बस की बात, ये तब तो साधु करे, हम तो साधु की सेवा करके आनंद में हैं। ध्यान रखना, साधु तो मात्र 12 प्रकार के तपों को करता है। श्रावक उन 12 प्रकार के साधु तो कम करेगा, लेकिन श्रावक उससे ज्यादा करता है तप। लेकिन तुम्हारा किया हुआ तप बंध का कारण होता है और हमारा किया हुआ तप निर्जरा का कारण। क्यों? तुम्हारे द्वारा जो तप किया जा रहा है वह नियम पूर्वक नहीं किया जा रहा है और हमारे द्वारा जो तप किया जा रहा है वह नियम पूर्वक किया जा रहा है। इसलिए नियम पूर्वक किया गया तप कर्म निर्जरा का कारण है और जो सामान्य तरीके से आप तप कर रहे हो वो तप है, लेकिन निर्जरा का कारण नहीं। भूख लगने पर कितना भी व्यक्ति को खिला दो, उसे आपकी महिमा का ज्ञान, कोई अच्छा भरा पेट व्यक्ति आपके पास में आए और आप उसे खिला दो, ये थोड़ा सा तो खा लो, खा लेगा। क्या करेगा? खाएगा तो, लेकिन फिर या तो बुराई करेगा, अरे जबरदस्ती खिला दी इसके मुर्गी तो। लेकिन उसी कार्य को यदि व्यक्ति नियम पूर्वक कर ले, जो तुम आचरण कर रहे हो उस छोटे छोटे आचरण को मात्र नियम में परिवर्तित करना तप है। अंतरंग तप और बहिरंग तप, तप के कितने भेद बताए? 2 भेद, अंतरंग तप और बहिरंग तप। अंतरंग तप भी 6 प्रकार का है और बहिरंग तप भी 6 प्रकार। अब माता जी ये शास्त्रों की भाषा तो हमें समझ में, शैलेश भैया ऐसा ही कुछ है। चलो आपके व्यवहारिक जीवन से इन तपों को समझने का प्रयास और कोशिश। माँ, आप घर में भोजन बना रहे थे, भोजन बनाते बनाते लाइट चली गई। अब बहुत तेज गर्मी लग रही है, पसीना बह रहा है। आरजू ऐसे होता ना, आरजू तो गई, जिज्ञा अच्छा पीछे बैठी, नहीं जिज्ञा बड़े इंटरेस्टेड सुन रहे थे तो मैंने कहा आरजू एकदम भूल गई मुझे। कोई बात नहीं। पसीना आ रहा है, व्यापारी दुकान पर बैठा है मनीष भैया, ऑफिस में एसी बंद हो गया, पसीना बहने लगा, बहुत तेज गर्मी लग रही है, लेकिन पसीना तुम्हारा भी बह रहा है
और पसीना माता जी लोग का भी बह रहा है। अब यहाँ पर अंतर क्या हुआ? यहाँ पर माता जी पंखे का त्याग करके बैठी थी, सो पसीना बहा, सो कर्म की निर्जरा हो गई। और तुम्हारे यहाँ पर तुम पसीना तो बहा रहे, पैसा तो कमा रहे, तुम वहां पर परिश्रम को सहन तो कर रहे, लेकिन नियम नहीं लिया। इतना नियम ले लेते कि जितने समय लाइट नहीं है उतने समय पंखे का त्याग, तो तुम्हारा तप रूप में परिवर्तित। तप कहीं बाहर में नहीं है, तप करना कोई कठिन है क्या? आप तप करते हो, हमसे ज्यादा तप करते हो, और हमें तो अपने तप की परीक्षा मात्र मंदिर में और धर्मशाला में और श्रावकों के बीच में देनी पड़ती है। आपको तो अपने तप की परीक्षा प्रत्येक क्षण क्षण अर्थात कदम कदम पर देनी पड़ती है। आप किसी विषय वस्तु का त्याग कर दीजिए तो परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। नॉर्मल तरीके से, आसान तरीके से आपको वह विषय वस्तु बुरी नहीं लगेगी, लेकिन आपने जब त्याग कर दिया तो वास्तविकता में वस्तु की इच्छा प्रारंभ। आप त्याग कर दो रात्रि में पानी पीने का, है ना? अब उसी दिन रात को प्यास लगेगी जिस दिन सबने रात के पानी का त्याग। अरे नॉर्मल दिनों में प्यास नहीं लगती थी, तो हमने आज त्याग कर दिया और आज ही प्यास लग रही। ऐसा होता ना हमारे जीवन में। अब तुमने जो इच्छाओं का निरोध कर दिया है वही तो तप रूप में परिवर्तित। अब आप यहाँ पर तप की विशेषताएं बताई हैं। आचार्य भगवंत ने अनशन तप किसे कहते हैं? ये बहिरंग तप 6 होते हैं। अनशन, ओनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय। कितने होते हैं तब? बहिरंग तब कितने होते हैं? अंतरंग तब कितने होते हैं? 6। अंतरंग तब कितने होते हैं? 6। कुल मिलाकर के तब कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। तो जो बहिरंग तप है, बहिरंग तपों में प्रथम तप आता है अनशन। आप अनशन तप करते हो, रोज करते हो, लेकिन आपका नियम नहीं। भैया, शैलेश भैया, भोजन की थाली लगी थी और एक फोन आ गया कि भैया एक अर्जेंट रजिस्ट्री वाला आया है, आपको अभी आना पड़ेगा। आप क्या किए? वो थाली छोड़ करके बोलो, क्या किया आपने? थाली को थोड़ी देर के लिए छोड़ करके चले गए, वापस आकर के भोजन कर लोगे। भोजन तो रोज करना, लेकिन वो ग्राहक द्वारा आया कि एक सामान्य व्यापारी, किराने की दुकान वाला, कपड़े की दुकान वाला, जो घर में व्यापार करते हैं उनकी स्थिति कुछ है। फोन आ गया ऑफिस से, क्यों भैया? ऑफिस से फोन आ गया तो फोन में लग गए और भोजन की तरफ ध्यान। अर्थात आचार्य भगवत यहाँ पर कहते हैं भूख लगने पर भी भोजन नहीं कर। क्या भूख तो बहुत तेज लगी थी, लेकिन दुकान इतनी ज्यादा चल रही थी कि पानी का गिलास हमारे टेबल पर भरा रखा रहा, लेकिन प्यास लगने पर भी हम पानी। अब नियम ले लेते हैं कि चलो जितनी देर मैं पानी को नहीं पीता हूँ उतनी देर मेरा पानी पीने का, 1 घंटा पानी पीने का त्याग, 2 घंटे पानी पीने का त्याग, आध घंटे पानी पीने का त्याग, तो क्या होगा? वह तुम्हारा अनशन तप में परिवर्तित। तुम्हारा जो त्याग था वह अनशन तप में परिवर्तित। लेकिन क्या हुआ? अरे तप तो सब महाराज जी माता जी करे, अपने बस की बात। बड़े तप करना बहुत आसान है, क्योंकि सूरज तपता है तब तो प्रकृति हंसती है। यदि प्रकृति की तपन को सूरज सहन नहीं करेगा तो प्रकृति कभी हंस नहीं सकती है, फूल कभी खिलेंगे नहीं। इसलिए जब तुम तपोगे तब कहीं जाकर के निखरोगे। यदि निखरना है तो तपना सीखो, तपोगे नहीं
तपे नहीं हो, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी बातों में बिखर जाते हो। क्या हो जाते हो? बिगड़ जाते हो, विवाद हो जाते हैं। लेकिन जब तप जाओगे, कौन सी अग्नि पर तपना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अपने अंतरंग में इन तीन समिधा को अंदर में डाल लो, तो तुम बाहर में आकर के इन बहिरंग तपों को धारण कर पाओगे, इनका आचरण कर पाओगे। अर्थात पूर्णोदर तप। कौन सा तप? अनशन तप समझ में आ गया? नहीं आया? ऐसा आ गया? कौन कौन करेगा इस तप को? देखो, अनशन तप, जितनी देर मंदिर में विराजमान हो उतनी देर भोजन का हो गया अनशन तप। हाँ, हो गया। अब बार बार इच्छा हो रही है तो भी बोलो, तो भी जाओगे। जब तक मैं इन धोती दुपट्टे को धारण किया हूं तब तक मैं भोजन हो गया। तब अनशन तप करने को समय लगा क्या? नहीं लगाना। बस उस तप को समझने की आवश्यकता है। किसको समझने की आवश्यकता है? उस तप को समझने की आवश्यकता है। हमने तप को इतना महान मान लिया है कि हमने तप नहीं बंद कर दिया। दूसरा तप आता है ऊनोदर तप। क्या होता है? बोलो तो। ऊनोदर तप। अब ऊनोदर तप अर्थात तो भूख से कम खाना। 2 रोटी की भूख लगी थी, 1 रोटी खाली, 1 रोटी की भूख हो गया ऊनोदर तप। ज्यादा समय लगा क्या? लेकिन आपने नियम, अब वो आपकी जो डाइटिंग कराएगा ना, आजकल डाइटिंग का जमाना है, सब लोग ऊनोदर तप करते हैं, ऊनोदर करते हैं, लेकिन वह आपके द्वारा किया गया ऊनोदर तप में परिवर्तित नहीं होता। बात समझ में आ रही है? सब आ रही कि नहीं आ रही? जब दुकान पर कपड़े खोल करके बेचना प्रारंभ करते हो तो कभी कभी भूखे पेट भी, बोलो तो, 1 रोटी खा करके भी घर से चलो आज हम कम खाते हैं, कल मिलेंगे, ऐसा करते कि नहीं करते? ऐसा विचार करना है। ऊनोदर तप। प्रत्येक व्यक्ति आज भरपेट भोजन नहीं कर रहा, इसलिए बीमार है। बीमारी का कारण सब डाइटिंग पर है। अरे भैया, वो डाइटिंग क्या है? ऊनोदर तप है, लेकिन तुमने उस डाइटिंग में नियम नहीं लिया। अगर उसको नियम में परिवर्तित कर देते तो ऊनोदर तप हो जाता। वह तप भी तुम्हारे लिए निर्जरा का कारण हो जाता, लेकिन किया वह तप तुम्हारे लिए कर्म निर्जरा का कारण नहीं बना है। प्रिय बंधुओं, ध्यान रखना है, हम प्रतिपल अपने ही बीच में निरंतर तप कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमारे किए हुए कार्य की ओर। जो शास्त्रों में परिभाषाएं बताई हैं, उन परिभाषाओं को हमने शास्त्रों के अनुसार समझा है। थोड़ा सा अपनी ओर ध्यान देते तो शास्त्रों को जो लिखा है शास्त्रों में, उन सब कार्यों को हम निरंतर कर रहे हैं। वे कार्य हमसे कहीं जुड़े नहीं है। तीसरा तप आता है वृत्ति परिसंख्यान। कौन सा तप आता है समाश्री माता जी? वृत्ति परिसंख्यान। अर्थात वृत्ति परिसंख्यान तब आकर के कहता है कि आज आपने नियम ले लिया। कौन सा तप सौरभ? वृत्ति परिसंख्यान। अर्थात आपने आज नियम ले लिया कि आज मैं जब आहार को जाऊंगा और मुझे थाली में फलानी चीज दिखेगी तो मैं भोजन करूंगा, यदि नहीं दिखेगी तो। अब माता जी नियम ले लें कि आज मेरा नियम है कि लौकी और गिलकी को, हाँ तो नहीं, तप में परिवर्तित नहीं है, अभी नियम नहीं है। हम बहुत सारी चीजों का त्याग करे रहते हैं, लेकिन उस त्याग को नियम में परिवर्तित नहीं करते, इसलिए भोग करने का पाप हमें निरंतर लगता है। आप वृत्ति परिसंख्यान को रोज कर सकते हैं, और निरंतर करते भी हैं, लेकिन उस वृत्ति परिसंख्यान को आपने नियम रूप में परिवर्तित नहीं किया।
इसलिए प्रिय बंधुओं, उस वृत्ति परिसंख्यान को नियम रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करिए। जिन वस्तुओं का आप भोग करते हैं उनका नियम ले लीजिए। इतना नियम लेकर के जाओ, मेरी थाली में आज जितना भोजन आएगा मैं उतना ही भोजन करूंगा, या मैं अपनी थाली में से एक वस्तु का त्याग करके आज भोजन करूंगा, मैं आज अपनी पसंद की वस्तु को निकाल करके भोजन करूंगा। आज मुझे मेरी जो सबसे बिल्कुल पसंद वस्तु नहीं है उस वही वस्तु जब मुझे थाली में दिखेगी तब मैं भोजन करूंगा। ऐसा नियम दे करके पूर्व में पन्नालाल साहित्याचार्य, जिनका पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथ आप पढ़ते हैं ना, ऐसे विद्वान जन या वृत्ति परिसंख्यान ग्रंथ करते थे ग्रस्त श्रावक होकर के। और हम क्या है, ज्ञान की कमी है, इसलिए हम कार्य तो करते हैं लेकिन हमारे द्वारा किया गया कार्य तप में परिवर्तित नहीं हो पाता है। उसके पश्चात में आता है रस परित्याग, अर्थात सभी प्रकार रस कितने होते हैं, 6 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से बोलो तो? सटरस त्यागी कहते तो हो, लेकिन वे सटरस कौन कौन से हैं? दूध, घी, नमक, मीठा, दही और तेल। कितने हो गए? 6। हरी को रस मिलती है, दिन के हिसाब से आप गिनते हो लेकिन हरी रस में नहीं होती है। ये 6 रस होते हैं। इन 6 रसों में से डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि भैया तुम्हारा बीपी हाई होता है, नमक का त्याग, तुम्हारा शक्कर, तुम्हारे शुगर बहुत हाई लेवल पर जा रहे, तुम शक्कर का त्याग। अब बताओ, तो रस की परित्याग भी आसानी से कर सकते थे लेकिन नहीं किया। अरे जब बीमारी हो ही रही है और डॉक्टर मना कर ही रहा है तो एक काम करो, आज शक्कर का मेरा इतने समय के लिए, जब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर के लिए मेरा शक्कर का हो जाता रस परित्याग। रस परित्याग पल सकता था, तब भी नहीं पल सकता था, लेकिन हमने क्या किया, वो थोड़ी सी राग की लगार धोखे से यदि मिल गई, ऐसे होता ना, थोड़ा सा मिल गया तो कोई पत्नी की चोरी सिखाता है, कोई पति की चोरी सिखाता है, कोई बच्चों की चोरी सिखाता है, लेकिन अपने भीतर के राग को कम नहीं कर पाता है, इसलिए रसों का त्याग नहीं कर पाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं ध्यान रखना, ऊणोदर की अपेक्षा उपास की अपेक्षा ऊणोदर महान है और ऊणोदर की अपेक्षा रस परित्याग तप महान। इसलिए आचार्य भगवंत कहते, उपास करने वालों ने तो सीधा सोच लिया मुझे भोजन नहीं करना है। ऊणोदर वाले ने तो अब देखो पूरा 56 भोग तुम्हारे सामने रखा है और 56 भोग होने के पश्चात तुम्हें मुंह के पेट आना पड़ रहा है, कुछ भूख से कम खा के आना पड़ता है। महान तप है कि नहीं है? इच्छाओं का निरोध कर लिया कि तुम्हें सब कुछ साधन उपलब्ध है, उसके बाद में भी तुम उनका भोग नहीं कर रहे, यही तो, इसी का नाम तो तप है। उससे आचार्य भगवान ने कहा उससे महान है वृत्ति परिसंख्यान, कि तुम्हारे मन पसंद चीज तुम्हारे सामने रखी है और तुमने कह दी नहीं, आज मेरा इस वस्तु का त्याग है। उससे भी महान आचार्य भगवान ने कहा रस परित्याग। कौन सा है? सभी तरह के 56 व्यंजन। देखो परीक्षा तो उस समय होती है प्राची, जब एक पार्टी पर पूरे सरस भोजन की थाली रखी हो और दूसरे पार्टी पर पूरे नीरस की थाली रखी हो, उस समय तुम्हारे त्याग की परीक्षा होती है कि तुम्हारा मन यदि त्याग करने के बाद वहां पर ललचा रहा है तो तुम्हारा त्याग सब कुछ, बोलो तो समझती माता जी, है ना? ध्यान रखना है। नहीं, हमारी माता जी ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं क्योंकि अभी प्रारंभिक काल है, अभी अष्टमी चतुर्दशी का नीरस प्रारंभ किया है, इनकी परीक्षा होती होगी क्या? परीक्षा तो त्याग करने के बाद में बढ़िया कचौड़ी बना दी पसंद की उसी दिन, और आज ही हमारा घी तेल नमक का होती है वही परीक्षा। हमारी तो होती है क्योंकि मन है, सब जगह जा सकता है। सामने वाला देखो पंखे में बैठा है
और हमको भी बहुत तेज गर्मी लग रही, अरे यार ये पंखा और चालू हो जाए, ये मन ने कहा, लेकिन नहीं, ये भी हमारा हमारा पंखे का त्याग है। अपन अपने में जब दृढ़ है, भीतर में जब संकल्पित है, तो इन तपों को धारण कर सकते हैं। और यदि भीतर में संकल्पित नहीं है तो ये तपों में अतिचार लगेगा, अतिचार तो लगेगा, लेकिन गुरु चरणों में जाकर के इन तपों का प्रायश्चित लेकर के निर्दोष भी हुआ जा सकता है। क्योंकि जब हम मन को बांधने जा रहे हैं तो ऐसे धीरे धीरे तो मन बंधेगा। उसके पश्चात में आता है विविक्त संन्यास। भैया हम एकांत में नहीं रह सकते। क्या कहते हो भैया सौरभ, हम एकांत में नहीं रह सकते, मुझे कमरे में एक ना एक तो चाहिए, हम अकेले नहीं सो सकते। क्यों संगश्री माता जी? ध्यान रखना, इन व्यापारियों की स्थिति तो देखो कि जब भी तिजोरी खोलने जाएंगे तो कमरे के अंदर कमरे को लॉक करके जाते कि नहीं जाते? जब घर की रजिस्ट्री खोलते हो, कोई कागज खोलते हो, और बेसामान्य चीजें तुम्हें पत्नी को नहीं बताना है, माँ को नहीं बताना है, पिता को नहीं बताना है, तो सबसे पहले गेट लॉक। एकांत में करते हो ना, तो जो तुम पैसे का काम एकांत में कर रहे हो, उसी प्रकार तो पुण्य के काम तुम्हें एकांत में करना है। सामायिक जब करने बैठो, बाहर में सब तुम्हारे साथ में रहे, लेकिन भीतर से तुम्हारे साथ में कोई भी ना है, ये तो विविक्त संन्यास है। एकांत में सामायिक करना, एकांत हो जाओ, मैं एक हूँ, कमरे में सब रहे, लेकिन सब रहते हुए भी तुम्हारा ध्यान मात्र तुम पर रहे, यही तो विविक्त संन्यास है। प्रिय बंधुओं, उसके पश्चात में आता है काय क्लेश। स्कूल पढ़ाने जाता है यहाँ पर कोई? बोलो तो, स्कूल पढ़ाने जाते कोई? ओ नहीं जाते, जाते थे कोई ऐसे हैं? जाते थे, यहाँ स्कूल पढ़ाने जाते थे। और स्कूल पढ़ाने जब जाते थे माता, क्या नाम आपका? शशि भाभी, जब दादी, भाभी नहीं, आप दादी को है ना। आप जब स्कूल पढ़ाने जाते थे तो कितने घंटे स्कूल में बैठते थे, खड़े रहते थे? आजकल तो चेयर ही गायब कर दी। सरकारी एक रूल्स निकला है कि टीचर से बैठ करके नहीं पढ़ा सकते। 6-6 घंटे तक, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 6 पीरियड तक लगभग टीचर स्कूल में खड़े होकर के पढ़ाई कराता है बच्चों के लिए। और वही व्यक्ति यदि मंदिर में आए और भगवान वहां से दिनवाणी में कह दे कि भैया खड़े होकर के सामायिक कर लो, तो क्या होगा? बोलो तो, बोलो तो। उस वहां पर पैसा मिलने वाला है, इसलिए तुम 6 घंटे का पुरुषार्थ करने के बाद में भी थकान महसूस नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर तुम्हें थकान महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें धर्म पर विश्वास नहीं, अभी तुम्हारे लिए धर्म पर विश्वास नहीं है, जो प्रभु ने बताया है उन बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम कार्य करते हुए भी कर्म की निर्जरा। तुम वही स्कूल में खड़े खड़े करना नियम ले लेते, चलो आज मैं 6 घंटे खड़े होकर के पढ़ाऊंगा, तो भी कर्म की निर्जरा। अरे धोखे से बेड में मिल गो तो वो तो तुम्हारे बीच में जो थोड़ा सा राग आ जाता है ना, वो राग तुम्हें नियम लेने से। आज हमारा त्याग तो त्याग नहीं कर रहे माता जी, लेकिन हम लेंगे नहीं उस चीज का उपयोग, लेकिन त्याग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यदि त्याग करेंगे तो यदि धोखे से मिल गई तो त्याग, उसको हम भोग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं जो भोग सामग्री है उनको योग में यदि परिवर्तित करना है तो तुम्हें अपने भीतर के राग का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहते हैं इन तपों को करने से मुझे मिलेगा क्या? क्या इन तपों को करने से 12-12 वर्ष पुष्प डाल और बारिशेण की कहानी पूर्व में सुनाई थी हमने 6 डाला प्रवचन में,
कि वारिसेन और पुष्पडाल दोनों बचपन के मित्र थे। 12 वर्ष दोनों ने साधना की, लेकिन एक साधना के उच्च शिखर पर पहुंच रहा है और एक जहां खड़ा था वहीं पर है, क्योंकि भीतर में पत्नी का राग और एक ने अपने पूरे राज वैभव को त्याग कर दिया। तो वैराग के बल पर एक वीतरागता को प्राप्त हो रहा है और एक बाहर से वीतरागी दिखने के बाद में भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए प्रिय बंधुओं, परिवर्तन यदि लाना है तो अंतरंग में जब परिवर्तन आएगा, जब अंतरंग का परिवर्तन होगा तो बहिरंग में परिवर्तन अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। एक और कहावत, एक और कहानी आती है। आचार्य भगवत शुभचंद्र स्वामी का नाम सुना? शुभचंद्र स्वामी का नाम, बहुत महान आचार्य हुए हैं। ज्ञान आरणम ग्रंथ उनका लिखा हुआ है और श्रेणिक चरित्र जो हमने पढ़ा था वो भी उनका लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो शुभचंद्र आचार्य ने लिखे हैं। ऐसे शुभचंद्र आचार्य जिनका भाई भर्तरी वह एक मिथ्यात्व का पोषण करता है और एक सम्यक्त का पोषण करता है, एक निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करता है और एक सराग अवस्था को प्राप्त करता है। दोनों साधु हैं। क्या? दोनों साधु हैं। भर्तरी ने 12 वर्ष तक साधना की। कितने वर्ष साधना की? 12 वर्ष तक साधना की और 12 वर्ष साधना करके क्या किया उसने? 12 वर्ष साधना करने के पश्चात उसने एक रस को सिद्ध किया, अर्थात एक ऐसे रसायन का उत्पादन किया उस विद्या के माध्यम से कि जिस भी वस्तु पर उस रसायन को डाल दिया जाए वह वस्तु स्वर्ण के समान हो जाए। उस भर्तरी के मन में ऋषभ एक दिन विचार आया, देखो मेरा भाई इतने 12 वर्षों से साधना कर रहा है लेकिन उसे तन पर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं मिले। क्या विचार कर रहा है? भर्तरी यह विचार कर रहा है कि मेरे भाई ने 12 वर्षों में क्या सिद्ध किया। मैंने तो कम से कम इस रसायन को सिद्ध किया है, जिस भी वस्तु पर डालूंगा वो वस्तु स्वर्ण के समान हो जाएगी, लेकिन मेरे भाई ने आज तक क्या सिद्ध किया। और अपने शिष्यों से कहता है, जाओ ये रसायन का एक घड़ा मेरे भाई को देकर के आ जाओ, जिससे वह अपने जीवन यापन के लिए कुछ वस्तुओं को प्राप्त कर सके। उन शुभचंद्र स्वामी के पास में जब शिष्य गया तो शुभचंद्र स्वामी ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया और उस घड़े को वापस भेज दिया। बोले मुझे इस घड़े की आवश्यकता नहीं। क्यों? ले सकते थे, नग्न अवस्था को प्राप्त थे, निर्गुण अवस्था को प्राप्त थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, भोजन करने के लिए भोजन नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था। ऐसा आप लोग सोच सकते। ध्यान रखना, सोने चांदी की चकाचौंध में इतने विपरीत मत हो जाना कि तुम निर्ग्रंथ साधु की निर्विकारता को भी ना देख पाओ, उनके निर्दोष विचारों को ना देख पाओ, इतने चमकीते मत हो जाना। ध्यान रखना, जो बाहर की चमक दिखती है ना वो भीतर में वैसी ही चमक हो ऐसा कोई जरूरी। जो बाहर में चमत्कार दिख रहा है वो भीतर से चमत्कार हुआ है कि बाहर से चमत्कार हुआ है, ये भी जान पाना कोई सरल जरूरी नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं ध्यान रखना। अब भर्तरी के मन में विचार आया कि देखो तो मैंने इतना अच्छा सोने का घड़ा भेजा था और मेरे भाई ने इसे वापस कर दिया, जरूर उसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तो ये स्वर्ण बनाने वाला रसायन मुझे वापस कर दिया। वह कहता चलो मैं स्वयं जाता हूँ और अपने भाई को समझाऊंगा और उसे रसायन बनाने वाला, स्वर्ण बनाने वाला रसायन पदार्थ देकर के उसे एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा। वह अपने भाई के पास शुभचंद्र स्वामी जो जंगलों में खड़े होकर के
निर्विकार व निर्दोष निर्द्वंद होकर के साधना करते थे। ऐसे उन मुनिराज के चरणों में पहुंचा और पहुंच करके नमस्कार तो दूर की बात अभिमान बस उनसे कहने लगा कि देखो, तुमने 12 वर्ष साधना की, तुमने क्या सिद्ध किया? मैंने 12 वर्ष साधना की, ये रसायन सिद्ध किया है, और आज देखो मैंने इस रसायन के बल पर अपने घर में हर वस्तु को स्वर्णमय कर दिया है। आज भोजन करने के लिए सब कुछ वस्तुएं हैं, काम करने के लिए हर नौकर मेरे पास में है, पत्नी के पत्नी हमारे पास में है, पुत्र हमारे पास में है, भोग की समस्त सामग्रियां हमारे पास में है। तुमने क्या प्राप्त किया? सुबचंद्र स्वामी शांत रहे। जब उसने अपनी सारी बात कह ली, तब सुबचंद्र स्वामी बोले, भैया, जब तुम घर में थे और हम भी घर में थे, तब घर में सोने चांदी की कमी क्या थी? तो साधु बनकर के तुम्हें सोना बनाने के लिए रसायन सिद्ध करना। क्या घर में जब तुम थे और हम थे, जब घर में स्वर्ण मुद्राओं की क्या कमी थी जो साधु बनकर के तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं बनाने के लिए इस रसायन को सिद्ध करना पड़ा है? उसका अभिमान चूर चूर करने के लिए समंत्र ने सुबचंद्र स्वामी ने क्या किया? पहले तो रसायन लेकर के आया था, उस रसायन को जमीन पर गिरा दिया और थोड़ा सा रसायन बचने दिया। वो और आग बबूला हो गया कि ये तुम तो हमारा अपमान करते हो, हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे, तुम्हें कपड़े पहनने की, अच्छा भोजन करने की, अच्छे महलों में रहने की व्यवस्था करने के लिए आए थे, तो तुम तो हमारे साथ उल्टा ही करते हो। समंत्र ने सुबचंद्र स्वामी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, यदि तुम देखना चाहते हो कि मैंने क्या सिद्ध किया, तुमने 12 वर्षों में एक घड़ा भर रसायन सिद्ध किया है। उनने अपने चरणों के पास पड़ी थोड़ी सी धूल को उठाया और सामने वाले पहाड़ पर फेंक दिया, वो पहाड़ पूरा स्वर्ण हो गया। बोले, हमने सिद्धि नहीं की, ये अपने आप सिद्ध हुआ है, लेकिन मुझे इन सब चीजों की जरूरत और हम आज तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नियम ले रहे हैं, लेकिन ख्याति, लाभ और पूजा, इसलिए तुम्हारे द्वारा किया गया तप तुम्हारे लिए कर्म निर्जरा का कारण, पर्युषण पर्व के उपास हो गए, लेकिन कोई ने पूछा नहीं कैसे हो गई। तो अब बोलो तो समय अपनी गति से बहुत आगे जा चुका है, इसलिए प्रिय बंधुओं, तप धर्म बहुत विशाल है। इस तप धर्म के विषय में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, जो जो तुमने आज तक नियम नहीं लिए हैं और जिन जिन वस्तुओं का तुम्हारा त्याग है, उन वस्तुओं का आज त्याग कर देना। वह त्याग की हुई वस्तु, वह नियम रूप में परिवर्तित की गई वस्तु तुम्हारे लिए कल तप का कारण बनेगी, और आज जो देश व्रत रूप तप है, वह कल सकल रूप अर्थात महाव्रत रूप तप में परिवर्तित होकर के तुम्हें महानता को प्रदान करेगा। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की